रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया, सिया सिया भजो सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। श्री सीताराम जी भगवान की जय। वैदेही की आत्मकथा। राम प्रिया, ए राम बल्लभा, सुनो सुनो। त्रिजटा 5 दिन बाद आई थी, पर ऐसे ही चिल्लाती हुई। मैं पहले तो घबरा गई, कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं हुआ। पर मैंने उसके चेहरे को जब ध्यान से देखा था, तब समझ गई ये अति प्रसन्न है। हाँ, क्या हुआ त्रिजटा, बता तो क्या हुआ। श्री राम की वानर सेना समुद्र के उस पार पहुंच गई है। क्या? मैं खुशी से उछल पड़ी थी। सबसे पहले तो मैंने त्रिजटा को अपने गले से लगाया। पर तुझे किसने कहा? मैंने पूछा। अरे राम प्रिया, मैं रावण के महल में गई थी। मेरी माताजी ताई मंदोदरी के महल में थी, उन्हें बुलाने गई थी। वहीं मैंने रावण के मुख से ही सुना। कह रहा था रावण कि तपस्वी श्री राम अपनी वानरों की सेना लेकर समुद्र के किनारे आ गया है। रावण से ही मैंने सुना कि राम जो युद्ध के लिए सेना लेकर चला है, उसका मुहूर्त भी अच्छा है। इस बात को लेकर वो परेशान हो रहा था। राम प्रिया, रावण कह रहा था कि मंगल षष्टम और शनि अष्टम में है, और शेष ग्रह उच्च के या स्वग्रही अनुकूल स्थानों में है। ये जयद योग बन रहा है। इस योग के कारण श्री राम को विजय प्राप्त होगी, ये निश्चित है। मैं हंसी। तू बड़ी ज्योतिष की पंडिता है त्रिजटा। रावण से ही सीखी है मैंने ज्योतिष विद्या, त्रिजटा बोली थी। क्या रावण ज्योतिष विद्या भी जानता है? मेरे इस प्रश्न पर त्रिजटा बहुत हंसी। ज्योतिष? रावण की अपनी संहिता है ज्योतिष के ऊपर, और प्रामाणिक है। ऋषि भृगु ने भी रावण के ज्योतिष का आदर किया है। त्रिजटा और भी कुछ बता रही थी, पर मुझे नहीं सुनना अब रावण के बारे में। मैं आज बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि मुझे लेने के लिए मेरे श्री राम समुद्र के उस पार आ चुके थे। और कुछ सूचना है तेरे पास त्रिजटा? मुझे और सुनना था। समुद्र के किनारे मेरे श्री राम कहाँ रुक रहे हैं, और उनकी सेना कैसे ठहरी है? त्रिजटा से ये सब मैं जानना चाहती थी। त्रिजटा ने मुझे बताया भी, जितनी जानकारी उसके पास थी। सागर तट में अब पैर रखने की जगह भी नहीं है। समूचा समुद्र का किनारा वानरों से भर गया था। वानर पूंछ पटक पटक कर गर्जना कर रहे हैं, बार बार जयनाद कर रहे हैं। आकाश पूरा गूंज उठता है जब करोड़ों वानर एक साथ जय श्री राम का उद्घोष करते हैं। आसपास में जो भी वन्य पशु थे, वो सब भाग गए वहाँ से। पक्षी अपने जलाशय छोड़कर भागे, क्योंकि वानर लोग कूद कूद कर नहा रहे थे उन छोटे छोटे जलाशयों में। शिविर लगा लिए गए हैं सागर किनारे। हे राम प्रिया, और सेना का दायित्व अभी महाराज सुग्रीव ने नल नील नामक 2 वानरों को दिया है। वही सबकी व्यवस्था देख रहे हैं। त्रिजटा बोले जा रही थी, मैं सुन रही थी बड़ी प्रसन्नता से। श्री राम के साथ लक्ष्मण हैं,
और वही बानर जो लंका जलाकर गया था। मैंने ही त्रिजटा को बताया, हनुमान। हनुमान नाम है उसका। मेरे श्री राम क्या सोच रहे होंगे, मेरे कारण वो इतना दुख पा रहे हैं। मैं फिर विलाप करने लगी थी। राम प्रिया, आप ऐसा न सोचें। पता है, श्री राम, उनके साथ लक्ष्मण और वही वानर हनुमान और महाराज सुग्रीव, ये सब साथ में ही हैं। श्री राम सचिंत हो उठे थे। मेरी सीता का लंका से कब उद्धार होगा, कब शोक का नाश होगा। भैया, दशानन के ऊपर आप रोष प्रकट करें, इतनी ही देरी है। आपके रोष से तो ये संपूर्ण पृथ्वी ही जल उठेगी। दशानन क्या है, लक्ष्मण बोल रहे थे। भैया, अब शोक प्रकट करने का समय नहीं है, अब तो उत्साह दिखाने का समय है। हे राम प्रिया, अपने भैया लक्ष्मण की बातें सुनकर श्री राम अब थोड़ा मुस्कुराए थे। हे महाराज सुग्रीव, रात्रि में विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि रात्रि में ही निशाचरों का बल बढ़ जाता है। हे राम प्रिया, तब हनुमान आगे आए और श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले थे, आपके आशीर्वाद और अशोक वाटिका में बैठी माँ वैदेही की कृपा से हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इतना कहकर प्रभु श्री राम के चरणों को अपनी गोद में लेकर हनुमान चरण चाँपने लगे थे। ये सब कहते हुए त्रिजटा के माथे में चिंता की रेखाएं खिंच गईं। क्या हुआ, तो एकाएक परेशान हो उठी, मैंने पूछा। पिताजी कह रहे हैं कि अब रावण का ये अधर्ममय व्यवहार सहन नहीं होता, शायद मुझे श्री राम के पास में जाना ही पड़ेगा। हो सकता है मुझे मेरा ये राक्षस समाज दोष दे, पर इतिहास मुझे दोष नहीं देगा। हे राम प्रिया, मेरे पिता विभीषण चले जाएंगे श्री राम के पास। मैंने त्रिजटा को अपने हृदय से लगा लिया था। वो रो गई। पर मैं तो राम को नहीं जानती, मैं तो सिर्फ राम प्रिया सीता को ही जानती हूँ। आप मुझे छोड़ना नहीं। उफ, फिर आज इसका विलाप। जब से हनुमान लंका जलाकर गया है, तब से मेरे आसपास रहने वाली राक्षसियाँ मुझे प्रणाम करने लगी थीं और मेरे साथ साथ मेरी त्रिजटा को भी सब ससम्मान की नज़र से देखती हैं, क्योंकि सपना त्रिजटा का ही तो सत्य हुआ था। बानर ने लंका जला दी है और त्रिजटा की ये बात कि रावण का आतंक भी कुछ एक दिन का ही है, ये बात भी लंका में फैल गई थी। लंका जलाकर चला गया था हनुमान। क्या पहले जैसी बन पाएगी लंका स्वर्ण की, वो सुंदर पच्चीकारी? नहीं, उसने कलाकार बुलवाए थे, पर उन कलाकारों ने समय मांगा और रावण को ये सलाह भी दे दी कि बाहर का परकोटा मात्र स्वर्ण का रखा जाए, बाकी भीतर से पीतल या अन्य धातुओं का प्रयोग करो। रावण ने शीघ्र आज्ञा दी। कार्यारंभ हो गया। अशोक वाटिका उजड़ी हुई है। जब से हनुमान उजाड़ कर गया है इस वाटिका को, तब से यहाँ पुनः वाटिका को संभाला जाए, ऐसी राक्षसों की बुद्धि में आई ही नहीं। आती कैसे? मेरे श्री राम की सेना सागर के उस पार आ चुकी थी। भय व्याप्त हो गया था राक्षसों में। अब 2-4 राक्षसियाँ ही रह गई हैं अशोक वाटिका में। राक्षस वर्ग सभी हिंसा प्रिय ही होते हैं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। लंका में कुछ लोग ऐसे भी थे जो विभीषण के साथ में थे। वो वानर विभीषण के महल में पहले गया है, ये बात किसी ने उछाल दी। जो रावण को सर्वेश्वर माने हुए थे वो तो कुछ भी कहते रहे, उनका कोई महत्व नहीं है। पर जिन्हें राष्ट्र की चिंता है, राष्ट्र में शांति और भाईचारा बना रहे, ऐसे लोग वो विभीषण के यहाँ जाते हैं। कुछ सत्संग, कुछ एक देर राम नाम मंत्र जाप। रावण इतना मूर्ख तो नहीं है। उसके नाक के नीचे विभीषण राम नाम का जप कर रहे हैं और अपना एक वर्ग
भी खड़ा कर रहे हैं, ये बात रावण को पता चली। आज सभा बुलाई रावण ने, सुबह ही आकर चली गई है त्रिजटा, और वो बताती गई है कि रावण का मझला भाई कुंभकर्ण आज जाग गया है। एक दिन खाता है और 6 महीने सोता है, पर बहुत बड़ा वीर है। आज की सभा में सब होंगे, कुंभकर्ण भी और मेरे मेरे पिता विभीषण भी। रावण हम लोगों से चिढ़ रहा है, त्रिजटा ही कह गई। ये सब बातें, क्या तुमने राम पत्नी सीता का हरण कर लिया? सभा में जब रावण ने कुंभकर्ण को ये सब बातें बताईं, तब कुंभकर्ण भी चौंक गया था। पर भैया रावण, ये तो कोई वीरता नहीं हुई। ऐसा काम तुमने क्यों किया? स्त्री का हरण, ये तो चोरों का काम है, इसमें वीरता कहाँ? अब तुम भी मुझे उपदेश देने लगे कुंभकर्ण। ये बात विभीषण की ओर देखते हुए रावण ने कही थी। मैं अपनी पटरानी बनाना चाहता हूँ सीता को। रावण ने अपनी बात स्पष्ट रखी कुंभकर्ण के सामने। ठीक है विभीषण, तुम्हें क्यों गलत लग रहा है भैया रावण का ये निर्णय? राक्षस समाज में स्त्री एक रंजन का साधन मात्र ही तो है। कुंभकर्ण बोले जा रहा था। भैया, बल प्रयोग क्यों नहीं किया तुमने? जब सीता को इतना ही चाहते हो तो बल का प्रयोग करके उसे अपनी क्यों नहीं बना लिया? कुंभकर्ण की बातें सुनकर रावण बोला, कुंभकर्ण, मुझे शाप मिला है कुबेर का। मैंने रंभा अप्सरा के साथ जबरदस्ती की थी, उसी के कारण मुझे श्रापित होना पड़ा था कि मैं किसी भी स्त्री को बल प्रयोग से अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहूँगा तो मेरे शीश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। रावण ने अपनी बेबसी बताई। कुंभकर्ण हंसा। मायावी हैं हम राक्षस लोग, उसका प्रयोग क्यों नहीं किया तुमने? मैं समझा नहीं कुंभकर्ण। रावण समझा नहीं था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम राम का रूप धारण करके क्यों नहीं जाते सीता के पास? तब तो स्वयं सीता ही तुम्हें वर लेगी। रावण ये बात सुनकर बगले झांकने लगा। तुम्हें क्या लगता है मैंने ये नहीं किया होगा? साम दाम दंड भेद सारे हथकंडे अपना चुका हूँ मैं। कुंभकर्ण, क्या तुम राम बने? मायावी राम बनकर सीता के पास गए? कुंभकर्ण ने पूछा। लंबी सांस लेते हुए रावण ने कहा, कुंभकर्ण, मैं जब राम बनने के लिए राम का ध्यान करता था और जैसे ही मेरे ध्यान में वो राजीव नयन आते थे, गंभीर श्याम वर्ण के राम, हे कुंभकर्ण, राम का ध्यान करते ही मुझे ग्लानि होने लग जाती थी। मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। हे राम प्रिया, उस समय मैंने सभा में देखा था। रावण के मुख से ये सुनते ही कुंभकर्ण के मुख से निकला, श्री राम। मेरे पिता विभीषण के भी नेत्र सजल हो उठे। श्री राम, तुम लोग उस तपस्वी का नाम ले रहे हो? धिक्कार है तुम लोगों को। जा कुंभकर्ण जा, खा ले कुछ और सो जा तू 6 महीने के लिए। और विभीषण तू? रक्त उतर आया था रावण की आंखों में। कुंभकर्ण तो चला गया क्योंकि उसे भूख लग रही थी। खा पी कर सो गया वो 6 महीने के लिए। पर इधर मेरे पिता विभीषण को क्रोध से घूर रहा था रावण। त्रिजटा उस दिन उदास थी क्योंकि रावण की सभा में स्वयं रावण ने ही अपने छोटे भाई विभीषण का अपमान किया था। बड़े दुखी मन से त्रिजटा मुझे सभा में घटी घटना सुना रही थी। राम प्रिया, जब कुंभकर्ण चला गया शयन करने, तब उस सभा में मेरे पिता विभीषण ही रह गए थे। तात रावण, आपका ये भाई विभीषण आपसे हाथ जोड़कर कह रहा है, सीता को लौटा दो। हे राक्षसेंद्र, आपको मैं समझाऊं, ये शोभा नहीं देता। आप तो विद्वान हैं भैया। पराई स्त्री का अपहरण करने से आयु और यश का नाश होता है। हे राक्षस राज, आप इनकी बात पर ध्यान न दें।
आप स्वयं ईश्वर हैं, आप बस आज्ञा दें और चुटकी में ही हम लोग उन वानरों को समुद्र में सदा सदा के लिए सुला देंगे। प्रहस्त नामक रावण का एक चाटुकार मंत्री विभीषण की बातों को काटते हुए रावण से बोला था, ये आपके चाटुकार आपकी लंका और राक्षस समाज का कभी हित नहीं चाहेंगे। भैया रावण, मेरी बात मानिए, इनके कहने पर मत चलिए। ये उन राम की सेना के करोड़ों वानरों को मृत्यु की नींद सुलाने की बात करते हैं, पर ये लोग तब कहाँ थे जब एक वानर पूरी की पूरी लंका चला गया? तब ये क्यों मौन साधे रहे? विभीषण जी आज स्पष्ट बोल रहे थे, निडर होकर। हम मानवों से नहीं डरते, बल्कि मानव तो हमारे आहार हैं। रावण का मंत्री प्रहस्त फिर बोला, यहाँ क्या तुम्हें किसी भोगों की कमी है? विभीषण ने प्रहस्त के बातों की उपेक्षा कर दी। फिर रावण की ओर देखते हुए विभीषण बोले, तात रावण, आपको घेरे हुए ये लोग आपके मित्र नहीं हैं, यही आपके शत्रु हैं। ये चाटुकारिता में इतने आगे निकल गए हैं कि ये भी भूल गए हैं कि अपने स्वामी को होने वाले महाअनर्थ से बचाना ही चाहिए। सेवक वो नहीं है जो स्वामी की हर बात माने, अच्छा सेवक वही है जो निस्वार्थ भाव से स्वामी को भी उसकी भूल बताए। विभीषण की बातें सुनकर मेघनाद चिल्ला उठा, छोटे चाचा, आप स्त्रियों की तरह डरपोक क्यों हो? कभी कभी तो मुझे लगता है आपका शरीर ही मात्र पुरुष का है, बाकी मन से बुद्धि से आप स्त्रीण ही हैं। छोटे चाचा, आप में न बल है, न पौरुष है, न तेज है, आप में है क्या? विभीषण को अपमानित कर रहा था मेघनाद। आप कहते हो ये वानर सेना हम लोगों को मृत्यु का ग्रास बना देगी? चाचा विभीषण, ये राम कौन है? अगर देव ने भी चालाकी करके हम लोगों को मारने के लिए राम को भेजा है, तो मैं भी ऐसा वैसा नहीं हूँ। सीधे जाकर देवराज इंद्र को परास्त करने की हिम्मत रखता हूँ। और आप वीर परिवार में जन्म लेने के बाद भी चाचा आप डरते हो? ये कहते हुए कुछ देर बाद अट्टहास करने लगा था मेघनाद। मेघनाद, तो मेरे सामने बालक हो, मुझे सम्मति देने योग्य बुद्धि तुम में है नहीं। तुम जो राय दे रहे हो अपने पिता को, ये उपयुक्त नहीं है। तुम स्वयं विचार करो, किसी की पत्नी का हरण कहाँ वीर व्यक्ति को शोभा देता है। मैं आपका छोटा भाई हूँ। रावण की ओर मुड़े विभीषण, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर ये प्रार्थना कर रहा हूँ भैया, आप सीता को लौटा दें श्री राम को। मेरी इतनी बात मान लें भैया रावण, सीता को ससम्मान धन रत्न मणि इत्यादि देकर श्री राम को लौटा दें। ये सुनकर क्रोध से कांप उठा था रावण। विभीषण, त्रिलोक विजयी रावण एक तपस्वी से डरकर उसे पत्नी सहित धन धान्य भी देकर संधि करे? क्रोध से अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ था रावण। भय के मारे सभी मंत्री सभासद खड़े हो गए। लाल आंखों से देख रहा था विभीषण को रावण। ये विभीषण घर का सर्प है, कभी भी सर्प को घर में पालना नहीं चाहिए। क्रोध से कांप रहा था रावण। मैं दशानन रावण एक बात जानता हूँ, अपने घर का कोई सदस्य अगर शत्रु से मिला हुआ हो तो उस घर के विनाश में देरी नहीं लगती। ये विभीषण मेरे शत्रु से मिला हुआ है, बता मिला है कि नहीं? मेरी लंका में रहता है और नाम मेरे शत्रु का राम का ले रहा है। रावण का क्रोध से कांपता रूप देखकर सब डर गए थे। भैया रावण, चाहे आप कुछ भी कहो, पर आपका हृदय भी यही कहेगा कि मैं गलत नहीं कह रहा, आपका हित इसी में है। तो बता, वो बानर तुझसे मिला था कि नहीं? रावण चिल्लाया। बता, तूने उस बानर को अशोक वाटिका का पता बताया था कि नहीं? विभीषण शांत भाव से रावण की ओर बढ़ रहे थे। ये विभीषण हमारे कुल का कलंक है। रावण की आंखें
अग्नि उगल रही थी। विभीषण ने रावण के पैर पकड़ लिए। भैया मेरी बात मानो। रावण फिर चीखा और ये कहते हुए विभीषण की छाती में जोर से अपने पैर का प्रहार किया। मुझे तो तुझ कुलद्रोही को पहले हटाना है। जा यहाँ से कुलद्रोही। मेरे पिता विभीषण गिर गए, पर दूसरे ही क्षण वो उठकर आकाश मार्ग से चल पड़े थे श्री राम की ओर। उनके साथ 4 मंत्री भी चल दिए थे। हे राम प्रिया, मैं बहुत उदास हूँ। क्या श्री राम मेरे पिता विभीषण को अपना बनाएंगे? बना लिया है त्रिजटा। मेरे श्री राम ने तुम्हारे पिता विभीषण को कब का अपना बना लिया है, और वो तो शरणागत वत्सल भी हैं। पर त्रिजटा आज रो रही थी। मैंने उसे हृदय से लगाया, संभाला। जय जय श्री सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। श्री सीताराम जी भगवान की जय।